सुबह 7:05 है। आज 1 सितंबर 2025 सोमवार है। केंद्र से जब चल के हम आ रहे थे तो दोपहर में एक छतोना एक जगह आया। रास्ते में हम बाएं की तरफ चल रहे थे, दाएं की तरफ एक घर से आवाज़ आई, सुनिए सुनिए। मैं पास में गया, नमो नारायण कहा, मेरे को बैठने के लिए चौकी दिए, विश्राम करने के लिए कहे। धूप हो रहे थे तो कुछ खाने के लिए कहा, मैं मना किया, पानी दिए। और उसके बाद सामने उनका भतीजा का घर है। वो भतीजा की बीवी वहाँ बैठी हुई थी, मनीषा तिवारी जी। वो जाके घर से एक गिलास दही ला के दिए। ये छत्तीसगढ़ है। अब 4 दिन हुआ चल रहे हैं, तो किस प्रकार का भाव तरह तरह जगह में आपको मिलते हैं, इसको लेकर रचना किया हूँ। छतोना दधी से बीता। पाठ कर लेते हैं, बाद में करेंगे। छलयति मतिस्या यदीश्वरस्य कृपास्ति न छलयतीश्वरो यद्य आत्मनि सत्कर्मसञ्चनो तावन्ममाद्य छतो न ग्रामागते गतश्च भरतः तादात्मभावेन आह्वयति मां च पार्श्वतः। नाहं करोमि किञ्चित् भो भक्षणमन्नचर्वणं नित्यमहं च पञ्चामृतेन चलामि पयसा। दधि च सकमादाय मनीषा मातृरूपिणी दत्तवतीति विचारे सोमामृतं मयार्जितं। धरित्रीकम्पिता दिवा अफगानिस्तानभूतले धरणी गृहिणी रूपा दानधर्मेण पूजिता। सेवमानाश्च मनुष्या चिरधर्मस्य रक्षकः सोऽयं जदास्वहिताय स्वार्थी चेतरिका भवेत्। विद्या विनयसम्पन्ना चिरात्मदर्शनेन च विश्ववाणिज्यक्षेत्रे च भारतचिन्रुषि बलाः तात्कालिकविचारे ऐक्येन मजदि च सम्मतिः तत्त्वज्ञे स्थिरतायै च मनीषा मानसिसिता। भरतभ्रातृपुत्रस्य बधूमनीषया कृतं मदर्थे दधिसेवया चैवास्तु चिरसत्फलं। पुत्रकन्ये च तस्यश्च सौभाग्यशालिनश्चिरं सन्तु इति मतकृता आशीर्भिप्रीयतां देवता सदा। अर्थ करते हैं। चला, ये दाल सागर का देवसारा आश्रम है। वहाँ से 6 किलोमीटर आने के बाद ये शाम हो गया था, तो यहाँ पे रुकना पड़ा। उनके ऊपर भी रचना किया हूँ। दाल सागर देवसारा आश्रमाष्टकम, ये देवसारा आश्रम है, उसके ऊपर भी करेंगे। मैं कुछ खाता नहीं हूँ ना, खाने की कोई चीज़ नहीं, मैं पी कर ही चलता रहता हूँ।
छलयति मतिशा यदीश्वरस्य कृपास्ति न छलयतीश्वरो यदि आत्मनि स्यात्कल्मषञ्चनो। छलयति मति स्यात् यदि ईश्वरस्य कृपा अस्ति न। हमारा मन हमको ही कभी कभी ठग लेता है। क्यों? भगवान का कृपा नहीं हो तो। और भगवान कभी हमको ठगते हैं। कैसे? ना कभी कभी हमारा मन में कुछ कड़मस आ जाए तो दोनों के तरफ मन में साफ होना चाहिए, तब जाके भगवान आपके साथ रहेंगे। मन में कुछ कड़मस हो जाए तब भगवान भी आपको दिखेंगे नहीं। मैं रास्ते में चलते दो चीज़ देखता था, एक भगवान, एक भाग्य। भगवान कहाँ पे है कोई देखा नहीं, लेकिन कोई चल के जा रहा है, उसको पीड़ा हो रही है। हमको तो पीड़ा होती है, उसको भी हुआ होगा, शायद खाया होगा या नहीं होगा। तो बोला कि कुछ प्रकार का भाव करना, यही भगवान का लक्षण होते हैं। भगवान नहीं बन जाते, लेकिन भगवान का अंश विशेष होने का यही लक्षण है। उसी तरह जब हमारे रास्ते में चल रहे थे तो बुला के बैठाया और जो सेवा दिए, उससे लगता है कि हम जैसे सोचते हैं भगवान उसी तरह ही हमको प्रदान करते हैं। तावन्ममाद्यच्छतो न ग्रामागते गतश्च भरतः तादात्म्यभावभावेन आह्वयति मां च पार्श्वतः। मम ग्राम में आगतः, मैं गांव की तरफ आते हुए मेरे को बुलाया गया। मैं बाएं की तरफ था तो दाहिने की तरफ से आवाज़ आने लगी। जो बुलाए वो भरत तिवारी जी है। मेरे नाना जी का नाम है भरत कुमार मिश्रा। कल मेरे बड़े मामा जी का श्राद्ध वार्षिकी थी, तो हमेशा तो मैं तर्पण वगैरह करता रहता हूँ। तो आज मेरे बड़े नाना, मेरे अपना नाना, मेरी माँ की पिताजी स्वर्गत श्री भरत कुमार मिश्र जी आज किसके माध्यम से मेरे को थोड़ा सा प्रसाद दिलावा दी। तादात्म्य भाव भावेन, तादात्म्य किसको कहा जाता है? तस्य आत्मा, उसका आत्मीय भाव होना चाहिए। मेरा आत्मा है, उनका भी आत्मा है, तो आत्मा के होने से आत्मा आत्मा को ही पहचानता है, दूसरों को नहीं पहचान पाता। तो आत्मा की दुख आत्मा ही समझ पाता है। इस नाते दधि च सकमाद नाहं करोमि किंचित भो भक्षणमन्नचर्वणं नित्यमहं च पंचामृतेन चलामि पयसा। खाने के मैं तो मना किया, मैं से पंचामृत लेता हूँ और जल वगैरह पीकर चलता रहता हूँ। ये जब मैंने कहा दही दूध वगैरह लेता हूँ बोला, तो उसी वक्त ने दधि च सकमादाय मनीषा मातृरूपिणी दत्तवती तिजीचारे सोमामृतं मयार्जितम्। उसी वक्त वो घर को जाकर एक गिलास दूध दिलाई मनीषा तिवारी जी। एक मातृत्व, मातृवात्सल्य, बच्चों के प्रति वात्सल्य ममता माँ की ही होती। एक बेटा है, दो बेटी है, तो तीनों संतान की वो माँ है। तो भूख क्या होती है
माँ से बढ़कर और कौन जान सकता है। तो आज मेरे को सोमवार है तो सोम अमृत मेरे को आज मिल गया, ऐसे लगा मेरे को। धरित्री कंपिता देवा अफगानस्तान भूतले धरणी गृहिणी रूपा दान धर्मेण पूजिता। दुखद विषय है कि सुबह से यूट्यूब में पता चला कि अफगानिस्तान में भूकंप होने से बहुत सारे लोग मृताहत हो गए हैं। धरित्री एक माँ है और आज मेरे को एक माँ रास्ते में जाते हुए बुला के दी, वो एक गृहिणी। तो धरित्री का सहना शक्ति और धर्म धारण करने का शक्ति जिस पृथ्वी की है ऐसे एक गृहिणी की हुई है। तो आज कुछ धर्म अनिति हो रहे हैं, इसलिए ये भूकंप वगैरह होते हैं। एक प्राकृतिक विपर्जय है, इसमें किसी का लेन देन नहीं है, होने वाला हो गया था। हाँ, लेकिन इतना है, हम लोग सही रास्ते में चले तो कभी कभी विपत्तियाँ आती हैं और गुजर भी जाती हैं, लेकिन हमारा कुछ नहीं होता है। धर्म रक्षिता, जो धर्म को रक्षा करता है उसको ही धर्म रक्षा करता है। धारयति धर्म। आप जिस अवतार में हैं, जिस रूप में हैं, उसी को सम्मान देना और उसी रूप से पहचानना ही पहला धर्म होता है। सेवमानाश्च मनुष्याश्चिरधर्मस्य रक्षकः स्वयं यदा स्वहिताय स्वार्थीश्चेत् तर्हि का भवेत्। मनुष्य ही धर्म को रक्षा कर सकता है, दूसरे नहीं कर सकते। सभी अपना अपना धर्म के हिसाब से चलते हैं, लेकिन धर्म क्या है उसको जानकारी से आदमी को ही होता है। और आदमी को होने के बाद भी वो उसका विपरीत काम करे तो अवस्था क्या होने वाली है। कोई अपने आप को नहीं समझ पाएगा तो आपस में ही झगड़ा शुरू हो जाएगा, मारपीट होने लगेगा, तरह तरह के कलह सृष्टि होंगे। और हमारे पास वैज्ञानिक उपकरण आ गए हैं, हम उसका अंधाधुंध व्यवहार करेंगे। आंख में धरती माता कितने समय तक ये सभी सह सकती है। इसलिए हमको उन्नति करना जरूरी है, प्रगति करना जरूरी है, बदलाव चाहना जरूरी है, लेकिन धैर्य के साथ, समय के साथ, चारों ओर विचार करके किसी प्रकार का विशेष हानि न हो, दिमाग में रखकर हमको करना है। अभी रास्ते में आते हैं, कंकर के ऊपर चल के आते हैं, ऐसा लगता है। पिच्चू का नाम मसला कुछ भी नहीं रहता है। रोड में रास्ता तैयार होता है, 2-3 किलोमीटर चलेगा, 18-18, 20-20 किलोमीटर चले तो कैसे चले। प्रकृति के नाम से हम तो पैसा खर्च करते हैं, लेकिन सही इस्तेमाल नहीं करते। विद्या विनय संपन्न स्थिरात्मदर्शनेन च विश्ववाणिज्य क्षेत्रे च भारत चिन्रुषि बलः। विद्या विनय देता है, विनम्रता। और विद्या में पाए ही अहंकारी हो जाए तो विद्या का क्या लाभ है। डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, जिस तरह आंख बंद के निष्पत्ति लेते हैं, वाणिज्य कारोबार में बहुत प्रकार का कष्ट होता है। उसको सामना करने के लिए आज 3 शक्तियाँ मिल गई हैं, रूस, चाइना और भारत। जरा सोचिए, काल जब भारत पाकिस्तान ऊपर
स्ट्राइक कर रहा था, तब दिल खुल के कोई हमारा सहायता नहीं किया था। चाइना हमारे विरुद्ध में पाकिस्तान को दिया था, और तेल के बारे में कभी कभी रूस भी हमको आंख दिखाया था। आज एक साथ हम जुड़े हैं ट्रंप के नीति के विरुद्ध, लेकिन वो कितने दिन तक स्थायी रहेगा? राजनीति में कोई किसी का शत्रु नहीं, कोई किसी का मित्र नहीं। हाँ, लेकिन राष्ट्र के हित के लिए हम शत्रु को भी हाथ मिलाना पड़ता है। लेकिन ये समझ दृढ़ होना चाहिए, तब जाके त्रिशक्ति सारा पृथ्वी में डंका बजाएंगे। चाइना रूस हमारा साथ होते, पाकिस्तान हमारा साथ खेल नहीं पाता। उसको दूसरी तरफ से सहायता मिलती है, इसलिए वो हमारा साथ खेल खेलता है। ये भी समझने की बात है। तात्कालिक विचारे केन यदि च सम्मतिः तत्तु अग्रस्थिरतायै च मनीषा मानसी ईशत्। मनीषा, माता मनीषा देवी, जो कि मन की स्थिरता से वो चलती हैं, उसका मानसी इच्छा हो तो आज जो त्रिशक्तिमेंट हो रहे हैं, मिल रहे हैं, वो आगे बढ़ सकती है। इसीलिए कुछ दैवी शक्ति है हमारे माननीय प्रधानमंत्री के साथ। देवी जी का है, मानसी जी का है, मनीषा माता की कुछ कृपा है, क्योंकि वो केदारनाथ में जाकर जो तप किए थे, बाबा भोलेनाथ और मनीषा देवी से कुछ ऐसे वर पाए हैं, जिसका फल आज हम लोगों के साथ साक्षात्कार में हो रहे हैं। भरत भ्रातृपुत्रस्य बधूमनीषया कृतं मदर्थे दधि सेवायाः चैवास्तु चिरसत्फलम्। आज भरत जी के भतीजे का जो बहू दूध सेवाई दी, इससे दोनों परिवार में सुख खुशहाल रहे, और जो कर्म किए, ये कर्म का सत्फल उन दोनों को मिले। पुत्र कन्ये च तस्याश्च सौभाग्यशालिनः चिरं सन्तु इति मत्कृताशीर्भिः। आशीर्भिः प्रियतां देवता सदा। तो उसके एक बेटा जो कन्या है मनीषा जी का, वो सभी सुख में रहे, सुख संपन्नता भोग करे, यही हम आशा करते हैं। यहाँ पे बिजली का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। ओम श्री हरि नारायण।